कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की जिसका नाम था राजकुमारी नगीना। बादशाह की इकलौती बेटी, नाजों में पली, बेहद लाडली और बेहद खूबसूरत, मगर सिर्फ रूप नहीं, अकल में भी सबसे आगे। बादशाह और मल्लिका उसे दिलो जान से चाहते थे। वक्त गुजरा, राजकुमारी जवान हुई और अब मल्लिका और बादशाह उसकी शादी को लेकर चिंतित थे। इसी बीच दो रिश्ते आए, निहायत ही इज्जतदार घरानों से, पड़ोसी बादशाहों के बेटे। एक शहजादा था शानदार, नेक दिल, बहादुर, समझदार और खूबसूरत। दूसरा शहजादा था दिलशाद, न अक्ल, न किरदार, न हिम्मत, बल्कि मन में ये साजिश लिए बैठा था कि शादी के बाद तख्त पर कब्जा कर लेगा। मल्लिका परेशान थी, बादशाह भी कोई फैसला नहीं कर पाया। आखिरकार मल्लिका ने राजकुमारी से उसकी पसंद पूछी। राजकुमारी ने अदब से कहा, अम्मी हुजूर, आप जहां कहेंगी, जिससे कहेंगी, मैं शादी कर लूंगी। मल्लिका खुश हुई, मगर मामला फिर भी उलझा रहा। तब राजकुमारी ने कहा, अगर फैसला लेना मुश्किल लग रहा है तो मेरी 3 शर्तें होंगी, जो उन्हें पूरा करेगा मैं उसी से शादी करूंगी। मल्लिका हैरान रह गई। कौन सी शर्तें बेटी? राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, 1, वह तालाब में तैरे जिसमें खूंखार, आदमखोर मगरमच्छ रहता है। 2, एक देग भरकर चावल खाकर दिखाए। तो एक सोता हुआ घोड़ा लाए और उस पर सवारी करे। मल्लिका सन्न रह गई। बेटी, कोई भी ये शर्तें पूरी नहीं कर सकता, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम शादी ही नहीं करना चाहती। राजकुमारी चुप रही और बस मुस्कुराती रही। मल्लिका नाराज होकर बादशाह के पास चली गई और राजकुमारी की अजीब शर्तों की शिकायत की। बादशाह मुस्कुराया, मल्लिका, तुम भूल गई? तुमने भी तो शादी से पहले शर्तें रखी थीं। मल्लिका को याद आया, हाँ, मेरी भी 3 शर्तें थीं। आदमखोर शेर को मारना, डाकुओं को पकड़ना और पहाड़ काटकर नहर निकालना। मल्लिका शर्मा कर बोली, तुमने वो सारी शर्तें पूरी की थीं, इसलिए मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। बादशाह हंसा, हमारा बच्चा भी तुम्हारी तरह अक्लमंद है। शर्तें रखी हैं, मगर उनके पीछे बुद्धि छुपी है। दोनों शहजादों को बुलाया गया। बादशाह ने उनके सामने राजकुमारी की शर्तें रखीं। दिलशाद का चेहरा जर्द हो गया। ये कैसे मुमकिन है? मैं तो ये सब नहीं कर सकता, खुदा हाफिज। और वो सीधा अपने देश लौट गया। लेकिन शहजादा शानदार मुस्कुराया, मैं कल तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। वो रात को अपने गुलामों के साथ गया और तालाब में एक बड़ा सा जाल डालकर मगरमच्छ को पकड़ लिया और दूर नदी में छोड़ दिया। सुबह हुई, राजकुमारी, बादशाह और मल्लिका तालाब के किनारे पहुंचे और देखा कि शहजादा आराम से तैर रहा है। राजकुमारी ने पूछा, मगरमच्छ कहाँ गया? शहजादा बोला, मैंने उसे नदी में छुड़वा दिया। आपकी शर्त थी तैरने की, लड़ने की नहीं। मल्लिका हैरान रह गई। बादशाह मुस्कुराया। राजकुमारी ने भी हामी भर दी। आपने शर्त पूरी कर ली शहजादे, और बड़ी अकल से। अब आई दूसरी शर्त, देग भरकर चावल खाओ। सब चौंक उठे, मगर शहजादे ने अपनी जेब से एक छोटी सी धातु की देग निकाली, उसे चावलों से भरा और सबके सामने खा गया। राजकुमारी साहिबा, देग भर चावल खा लिए। राजकुमारी हंस पड़ी। मल्लिका और बादशाह भी खुश हो गए। अब आई आखिरी शर्त, सोता हुआ घोड़ा लाओ और उस पर सवारी करो। शहजादा एक घोड़ा लेकर आया। इसका नाम रखा है सोता हुआ घोड़ा, और अब मैं इस पर सवारी करके दिखाता हूं। और वाकई वो घोड़े पर चढ़ा और पूरी रफ्तार से चक्कर लगाकर वापस आया। राजकुमारी नगीना मुस्कुराई, अब्बा हुजूर, हमें ऐसा जीवन साथी चाहिए जो बहादुर भी हो और अक्लमंद भी। शहजादा शानदार ने दोनों खूबियां साबित की हैं। कुछ दिनों बाद धूमधाम से शादी हुई। शहजादा शानदार और राजकुमारी नगीना हंसी खुशी रहने लगे। और यूं एक अक्लमंद राजकुमारी, एक बहादुर शहजादा और 3 अनोखी शर्तों की ये दिलचस्प कहानी पूरी हुई।